I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. कोई भी कमेटी बिना बायलॉज का तो नहीं बनता है, तो बायलॉज में कहीं ना कहीं तो कोई भी कमेटी को इन द मिडल ऑफ द टेन्योर उसको डिसॉल्व करने का ऑप्शंस तो होगा ना। 3 साल तक कोई भी कमेटी का हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो कमेटी कुछ भी गलत कर ले। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स को अगर लगता है कि ये कमेटी को डिसॉल्व करना है तो वो लोग कर सकते हैं, ये ऑप्शन होगा ना। जितने भी उपस्थित मीडिया का दोस्तों को और मेरे सहयोगी दल एसोसिएशन मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने जो पूछा है कि एसोसिएशन का जब कोई 3 साल का जो पीरियड में प्रेसिडेंट को या जनरल सेक्रेटरी जो कुछ गलत करता है उसको निकालने का अधिकार है कि नहीं, मेरा बात थोड़ा क्लियरली सुनिए। बात है कि बायलॉस जो है ये कहता है कि इन लोग अपना मर्जी का उस टाइम में जैसा नीडी था 1957 में जैसा नीडी था उसके हिसाब से बना के छोड़ दिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन का जो हिसाब से इतना घोटाला करेंगे इन फ्यूचर में, मेरा पीढ़ी इस तरह घोटाला करेगा इसलिए बायलॉस में इस तरह का कोई कठिनाई आगे कर सकेंगे। एक्शन बायलॉस में मेंशन नहीं था सर, पर अमेंडमेंट भी एक चीज होता है ना, हर बायलॉस का अमेंडमेंट हो सकता है। लेट मी कंप्लीट। बायलॉस जो है अभी तक का रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए इनका मनमानी चलता है। यदि पहले रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किए गए थे उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम डीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट जितने भी थे ना, डीसी ऑफिस जलने के वजह से डॉक्यूमेंट भी जल गया और उनका पास भी कोई सोर्स नहीं था कहीं छुपा कर उनका पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था कि वो हमको दोबारा हमको सर्टिफाई कर सके। रजिस्टर्ड किया गया था बट इनका पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ये भी अपना सेफली नहीं रखे। जो लास्ट टर्म में जो भी 4 बार जो भी जीते हैं उनका पास भी किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि मेरा पास ये सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, बोल के इनका पास भी कोई एविडेंस नहीं है। तो आज तक आंध्रा एसोसिएशन अनरजिस्टर्ड चल रहा है। रजिस्टर्ड है बट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट गुम गया। एक तो आरसीएस में जब सबमिट था वो भी जब डीसी ऑफिस में जब जला था उस टाइम में डॉक्यूमेंट सब डिसॉल्व हो गया। बट डीसी ऑफिस ने एक लेटर भेज के इनसे पूछा आप लोग एक फ्रेश बायलॉज बना के भेजिए, हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको देंगे। बट इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोग ने एक भी कदम नहीं उठाया अभी तक का। और ये लेटर कब आया था भाई? ये देखिए वहां से जब बना के भेजा गया था उस टाइम में उनका रिप्लाई भी आया था डीसी ऑफिस से हम लोग को। ठीक है, ये कॉपी आपको दे दिया जाएगा। सर सत्या सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि डीसी ऑफिस जलने की वजह से रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड ना उधर ना आप लोग के एसोसिएशन में। जी हाँ। फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब पूछा डीसी ऑफिस से तो उन्होंने बोला आप लोग न्यू बायलॉज बना के हमें दो, हम आपको रजिस्टर करेंगे। अमेंडमेंट करके लेके तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस कमिटी ने भी नहीं किया, प्रेजेंट कमिटी ने भी वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चर्या नहीं निकाला है। तो क्यों? टोटल मेंबर्स कितने हैं? मेंबर 7000 चिल्लर मेंबर। 7000 में अगर मेजोरिटी बोलेगा कि हम लोग न्यू बायलॉज बनाएंगे तो ये तो अप्लाई होता है ना, पॉसिबल होता है एज पर सोसाइटी एक्ट में। जब सोसाइटी एक्ट जो बनता है वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल से बनता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, हमने पहले बायलॉज को सही तरीका से अमेंडमेंट करना चाहिए। जब तक तो ये आपसी लड़ाई झगड़े छोड़ के आप लोग पहला कदम वो क्यों नहीं करते हो? जब कैसा करेंगे मेजोरिटी नहीं, जब तक कमिटी डिसॉल्व होके अपना आप से रेजिग्नेशन देता नहीं है तो कमिटी टेन्योर 3 साल तक हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसा प्रीवियस बायलॉज बताता है 3 साल तक हम उसको नहीं निकाल सकेंगे, वो इलेक्टेड मेंबर है।
तो 3 साल तो ऐसे आपका tenure खत्म 2021 में खत्म हो गया ना सर, 2018 का कमेटी ये है। चीज तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, 2018 नहीं, सॉरी 2017 से तुम लोग स्टार्ट चार्ज में लिए, तो 20 में खत्म 20 में खत्म हो गया। 20 में खत्म होते संग हम लोग ने, जब कोरोना आ गया 20 में और 21 में कोरोना है, तो 2 साल वेस्ट हो गया उसमें। ठीक है, कोरोना के बाद जैसे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने बोला, हम लोग कई दफा उनसे रिक्वेस्ट किया, सर आइए हर प्रोग्राम में, और जितना बार भी हम लोग जनरल सेक्रेटरी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता था, बट वो अटेंड नहीं करते थे, क्योंकि कैशियर का पोस्ट वो खुद होल्ड करते थे। ठीक है, बल्कि उनको होल्ड करना नहीं चाहिए। बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कैशियर पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये एसोसिएशन का अमेंडमेंट में भी है, बायलॉस में भी, क्योंकि सेपरेट पोस्ट है। वो आपको एक आदमी को 2 पोस्ट होल्ड करने का अधिकार नहीं देता बायलॉस भी, सभी का इंडिविजुअल पोस्ट होता है। बट इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के कैशियर पोस्ट को भी होल्ड किया हुआ है। ये बहुत सारा हमारा तेलुगु पब्लिक को मालूम भी नहीं है कि ये 2 पोस्ट होल्ड करके रखे हैं करके। ये खाली गुमराह कर रहे हैं तेलुगु कम्युनिटी को, यहाँ अपना मोनोपोली चला के, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, वो जो कह रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट, आप लोग उनसे क्वेश्चन किया था, आपको याद है कि नहीं है? आप मंथली आपका एक्सपेंडिचर कितना करके आप पूछा था, वो आपको जवाब मिला? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको जवाब मिला? उसका आंसर मिला? नो, ये सर वो आंसर नहीं दिया आपको, वो केवल एनुअल का आंसर देते थे। मैंने वीडियो देखा है आपको पूरा। बट उन्होंने कहा कि मेरे पास मंथली रिकॉर्ड है, आप चाहिए तो आके देख सकते हैं। क्यों देखेंगे जब आपको पता ही नहीं है? तो आप टेन्योर पूछ रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए। आप 7 साल से प्रेसिडेंट है भाई, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया वाला चीज चार्ट है, ना कि आप चार्टर्ड अकाउंट बना के दिया आपको। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट ने कहीं जगह कोई सर्टिफाई करके आप ये मैटर जो दिया है जेन्युइन करके नहीं दिया। आप और एक बार ऑडिट रिपोर्ट को आप काइंडली चेक करिए, आपको पता चले जाएगा कि वो ऑडिटर साइन करके अपना सेटिस्फेक्शन दिया कि नहीं दिया। ऑडिटर ने यही बताया उसमें कि देखिए, आपने जो भी बिल प्रोवाइड किया उसी के बेस में मैं ऑडिट किया हूं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बट लेजर बुक प्रेजेंट नहीं किया। ओके, समझ गया ना? ये खुद के लिख के बाई हैंड लिख के दिया, बिल ने प्रेजेंट ना, बिल भी प्रेजेंट नहीं किया उनका सामने। तो जो बोल रहे हैं ना, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये गलत चीज है। पब्लिक को ये मालूम होना, सच्चाई मालूम होना चाहिए। हम लोग यहाँ सब काम धंधा छोड़ के एसोसिएशन में कुछ कमाने के लिए आके बैठा नहीं है इधर। आप गलती करते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपको उसको पॉइंट, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको क्लियर करिए एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ। आप बोल रहे हैं ना, एक एसोसिएशन में बिना कमिटी अप्रूवल का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहिए। नहीं आपका बाप का जागीर है, ना हमारा बाप का जागीर है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको एसोसिएशन प्रॉपर्टी को कमिटी को साथ में लेकर चलना चाहिए। यदि कमिटी डिसॉल्व कर दिया आप प्रीवियस कमिटी को, नया कमिटी को चुनने के बाद ही आप अपना जो काम का तरीका आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया, बोला है ना इलेक्शन करवाने के लिए, जैसे हेमराज जी ने और कंडा मास्टर जी ने। आप लोगों का इलेक्शन प्रोसेस क्या है? पर टोटल 7000 मेंबर होना जरूरी है या खाली एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स होने से काफी है? नहीं, इलेक्शन में देखा जाएगा तो जनरल बॉडी कंडक्ट होता है, उसी में इलेक्शंस या तो इनॉमिनेसली भी करवा सकते हैं या इलेक्शन करवा के भी सीक्रेट बैलेट वोट में भी करवा सकते हैं। 2 ऑप्शंस है। टोटल मेंबर्स के साथ? टोटल मेंबर्स का साथ में ही होना चाहिए जो भी है। अगर जनरल बॉडी में डिसाइड होता है, 1/3 मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं भी वही आप लोगों को बोल रहा हूँ, वही चीज मैं भी बता रहा हूँ। सर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं? सत्य जी लाइफ मेंबर हूँ मैं, लाइफ मेंबर। यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर है? एक आप ही हैं। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर 15-20 पीछे भी हैं। हाँ ओके, चलिए 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर 15-20 आदमी को लेके अगर एसोसिएशन में ताला लगाता है, आज आप लोग ने लगा दिया, कल कोई और 15-20 लोग आएंगे वो भी ताला लगाएंगे, तो फिर एसोसिएशन चलेगा कैसे? इसीलिए समाधान तो यही है ना कि आप लोग एक जनरल बॉडी मीटिंग मेजोरिटी लाके जनरल बॉडी मीटिंग करा के डिसॉल्व करिए या कंटिन्यू करिए, ताकि एसोसिएशन भी चले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये इलेक्शन नहीं हो रहा बोल रहे के, ये इलेक्शन को टालते आता है बोल के ही हम लोग ताला लगवाए फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग एसएचओ जी के सामने ये मैटर सब पूरा रवैया चल रहा था, जितने भी चल रहा था, ये मैटर को लेके एसएचओ के सामने 27 नाइट को मीटिंग हुआ। ठीक है,
नाइट को मीटिंग हुआ, एसएचओ का सामने सारा को डिस्कस हुआ, ठीक है सर हम लोग ताला बंद करें, माना। किस वजह से? आपके सामने 29 को वो खुद लिख के दिया है कि कमेटी जो जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं वो यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, जनरल बॉडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपका सामने खुद रिजर्व करके गया वाला है, वो कैसा डिनाई कर सकता? 28 को फिर लेके जाकर ताला चढ़ा के चल दिया। यही गुस्से के कारण आप खुद ही रिजर्व करते हैं, आप खुद ही उसको डिनाई करते हैं कि हम अपना मनमानी चलाएगा। ये मनमानी वन मैन स्टैंड के हिसाब में जो जा रहे हैं, इसी वजह से हम जितने भी अलाइव मेंबर सब मिलके उसको ताला लगवाया, ताकि इसमें कोई सोल्यूशन फाइनल एंड ऑफ द गेम हो जाए। इसका आगे बढ़ा के इसमें कोई तरह का लोचा क्रिएट करने नहीं चाहते थे हम लोग। बात उसी में सोल्यूशन मिला। अभी आया रास्ता पे, अभी प्रेसिडेंट आया रास्ता पे, आओ भाई आप एसोसिएशन खोलिए, क्योंकि हॉल बुकिंग है, कल शादी का हॉल बुकिंग है। बट हमारा वजह से जो शादी करवा रहे हैं वो क्यों सफर करे? इसीलिए हम भी पहले ही बात करके एसएचओ के सामने डिसाइड कर लिया, सर शादी में किसी तरह कोई रुकावट पैदा नहीं हुआ, उनको उस ऑफिस में बैठाया नहीं जाएगा, ऑफिस बंद रहेगा, हॉल को हम खोल देंगे। ये बात होने का बावजूद भी आप लोग को, मीडिया को, और वो खुद इलीगल थ्रू से ये हॉल में एंट्री करवाया। आप लोग सामने गेट से नहीं आए, पीछे गेट से आप लोग आए, तो इसका मतलब क्या समझिए? वो अपना सफाई रखना कि हम दूध का दूल्हा भैया, बाकी सब काले हैं, ये साबित करना मांगते हैं वो। ठीक है, वो कितना दूध का दूल्हा है, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा है, उनके ऊपर जो केस फाइल हुआ है, वो केस जो फाइल हुआ उनके ऊपर जवाब कोर्ट को अभी तक वो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं दिया। केवल पॉइंट टू बी नोटेड, केवल जनरल सेक्रेटरी ने ही जवाब दिया है, प्रेसिडेंट अभी तक का जवाब नहीं दिया। जितना वो चलते थे ना बात बात में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो खर्चा कर दिया, कुछ नहीं किया भैया, कोर्ट को अभी तक वो जवाब नहीं दिया। ये अच्छा सा गौर करिएगा, कोर्ट को ये जवाब नहीं दिया, जनरल सेक्रेटरी केवल जीएस ने ही जवाब दिया। नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम हम लोग ये सोचे हैं कि शादी तो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा भैया, जनरल बॉडी अभी कोर्ट का ऑर्डर हुआ चुका है कि आरओ को अपॉइंट करेंगे। और एक बात, इलेक्शंस ना जीएस करेगा ना प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। आरओ को कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है, ऑर्डर कॉपी स्टिल पेंडिंग है, ऑर्डर कॉपी आते रहेंगे, वो आरओ को ही अपॉइंट करेंगे। और मैं और एक बात बोल रहा हूं ना, स्टिल प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी बोल के घूम रहे हैं। वंस इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, आरओ अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, और नॉमिनेशन भरा जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है। वो अभी भी एक्स प्रेसिडेंट ही है, वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बोल के घूमने का नौटंकी बंद कर बोलिए उनको, ठीक है। वो बिल्कुल पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, ये फैक्ट है। सच्चाई के लिए मैं सामने आया हूं, क्योंकि मेरे को भी कई जगह उन लोग पॉइंट आउट किया है, वो पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। जो अभी आपको आवाज उठाएंगे उसको वो कैंडिडेट को पर्सनल, जैसे कि प्रीवियस जो कैशियर को अपॉइंट किया गया, किसी को मारा पीटा गया भी है पर्सनल में भी, ठीक है, उन किसी को गाली गलौच दे के भी भगाया गया उन्होंने, ताकि उनको राइट्स, अभी अधिकार आपको अपॉइंट करता है एज ए कैशियर, उसको कैशियर का सिग्नेचर पावर नहीं देंगे क्या आप? कैशियर का मतलब क्या है? अभी कैशियर को पोस्ट वो क्यों होल्ड कर रहे हैं? ताकि पैसा का लेन देन खुद हैंडल कर सके, किसी को कोई पता नहीं चल सके। ये दोनों मिली भगत, जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है कि भैया ये करताल बात हमको पता नहीं है, और प्रेसिडेंट बोलता है कि ये करताल हमको पता नहीं है। बट आखिर में क्या करते हैं, पैसा निकलने की जगह दोनों एक ही जगह चेक में साइन करते हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। बोलते ना भी अलग अलग बगल लड़ते थे ना, जब साइन में पैसा निकालने, जब पैसा अकाउंट से पैसा निकालना है, आप दोनों मिलके साइन करते हैं भैया, किसको टोपी बनाने के लिए? फाइनल में आ रहा हूं कि इलेक्शन का पीछे प्रोसेस के लिए अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, इसके बेस में इलेक्शन प्रोसेस आरओ को अपॉइंट कर देंगे। जैसे ही आरओ को अपॉइंट हो जाएगा, इलेक्शन का शुरुआत आरओ जी कर देंगे। आरओ का छोटा सा एक गलती का वजह से ये इलेक्शन रुका है, क्योंकि यदि आरओ चाहते उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाए, कुछ भी हो जाए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला था, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आरओ, क्योंकि कोई भी इलेक्शन के ऊपर कोई भी कोर्ट को स्टेटस को देने का अधिकार नहीं होता। ये सब जानते हैं एक्ट पर रूल्स में। बट इलेक्शन करवा के आप रिजल्ट को रिजर्व कर सकते हैं, ये कोर्ट दे सकता है।
ये कर सकता था, बट आरओ अपना रिस्क में कर सकते थे, बट वो अपना रिस्क लेना नहीं मांगे। हमको तो इलेक्शन करवाना भी है, आप लोग कैसा भी जाके लड़के करें, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। आरओ ने अपना ऊपर रिस्क लेने नहीं चाहा। आज उनका वजह से आज हम सबको और 1-2 साल सफर करना पड़ा। या तो इलेक्शन अभी 2 साल पहले हो गया होता, ठीक है, तो कुछ भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। जितना भी ये प्रॉब्लम सब पब्लिक का सामने आ गया है कि कौन कितना गहरा पानी में है, ठीक है। वो जितने बोलते हैं ये बात मत सुनो, वो बात मत सुनो, इलेक्शन विल डिसाइड ना कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इलेक्शन करवाने के लिए क्यों भागते था, पीछे क्यों भागते थे? इलेक्शन करवा दिए होते। स्टे नहीं है, आप लोग जैसे चाहे वैसा इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन के लिए किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर कॉपी भी हमारा पास है। ये जितने भी मोहन राव जी ने लास्ट मीटिंग में आपसे जितने भी बोला है 99.9% फेक है, और जितने भी दिखा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब फेक है। आपको मैं तो डॉक्यूमेंट का प्रूफ में दिखा रहा हूं। ये बोल रहे हैं ना कोई भी अप्रूवल कमेटी एक भी डॉक्यूमेंट हमें साथ भी कर दीजिए, दोबारा हम सब मिलके जितने भी हम लोग कमेटी मिले हैं दोबारा उनको चुन के यहाँ खड़ा करवा देंगे, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों को। कोई भी हम कमेटी अप्रूवल किया वाला एक भी कॉपी दिखा दीजिए, क्योंकि पैसा खर्चा आप 2.5 करोड़ रुपए खर्चा किए भैया, किसका बाप का पैसा है? पब्लिक का पैसा है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दीजिए, कमेटी अप्रूवल से ही हमने जितना भी खर्चा किया हॉल का ये खर्चा हुआ है। ये 3 साल के बाद में जो भी खर्चा किया है वो दिखाने के लिए बोलिए, मैं एग्री हूं। मेरे जितने एंटायर टीम है और जितना भी कमेटी मेंबर्स हैं सब एग्री है। आप लोगों के पास ऑप्शन है ना, लीगल प्रोसीडिंग्स करा दिए ना, ऑलरेडी केस कर दिए, केस स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट, चलता है स्टिल रनिंग, उनको पर 100% आएगा। आज तक का मैं कह रहा हूं ना, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं कि मोहन राव जी ने अभी तक का अपना पैसिव अपना पक्ष रखा नहीं है। थाना में मैंने खुद पर्सनली कंप्लेंट किया है कि अभी तक उन लोग दोनों ने क्या क्या सबमिट किया ऑडिट रिपोर्ट में, मेरे को कॉपी दिलवा दीजिए, उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। थाना में भी स्टिल पेंडिंग है, मेरा भी अभी तक पेंडिंग है। जब इलीगल थ्रू से करेंगे तो एविडेंस रख के करेंगे। तो जब तक साबित नहीं होगा आप नहीं बोल सकते। सुनिए, हम लोग ब्लेम लगा सकते हैं, प्रूफ करना है उनका जिम्मेदारी है। हम लोग देखिए, आप घोटाला करता है करके बोलेंगे, आप सफाई देना तो खुद को पड़ता है ना। मैंने क्या घोटाला किया? क्लियरेंस जो है, आपको अपना डॉक्यूमेंट एविडेंस रखिए ना, आप अपना डॉक्यूमेंट एविडेंस रखिए, आप अपना सफाई खुद देंगे। हम लोग तो एज ए लाइफ मेंबर, एज ए मेरा एसोसिएशन का मैं मेंबर हूं, मेरा हक बनता है कि मेरा एसोसिएशन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आप कैसा खर्चा करते हैं वो जानने का फुल राइट्स मुझे होता है। उसको वाउचर प्रोवाइड करने बोलिए आपको, स्टिल लाइफ लॉन्ग सर, जब शुरुआत बनाया ना, आप सोचिए मेन मार्केट में 1200 रुपया 800 रुपया एक दुकान का किराया ले रहे हैं। आप सोचिए एसोसिएशन का कितना बर्बाद कर रहे हैं। इसी में समझ में आता है कि कितना घोटाला कर रहे हैं इन लोग। सर हम लोग पूछ रहे हैं, सेकंड आप लोगों के पास में कोई प्रॉपर बायलॉज नहीं। हर बायलॉज में ये होता है कि प्रति वर्ष जो इतना % बढ़ाया जाता है, ऐसा एक को जब किराए पे देते हैं, it doesn't have the authority to sublet to another person, है ना। मैं खुद किराएदार हूँ, मैं किसको किराए पे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। और ये एक आपको बोल रहा हूँ, वही बात मैं दे रहा हूँ 1200 में, इसको दे रहा हूँ मैं 10,000 में, तो इसका आपने वो इलीगल करवाइए ना। सर मैं यही कहना रहा हूं ना, मेरा बायलॉस में जो खराबी है आज उसी का नतीजा हम लोग भुगत कर रहे हैं। ये बायलॉस को अमेंडमेंट करने के लिए ही हम लोग अभी नया टीम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही चीज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी कोर्ट में है, इसीलिए हम लोग स्टे कर करके। इससे पहले एक रेड्डी जी बोल के वो भी इसी तरह का मोनोपोली चला रहे थे, उसे आरवी रेड्डी बोल के, उनको मार के भगाया गया हम लोग कमेटी से। हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं। पहले उस टाइम में जो हुआ सो हुआ, बट हम जो भी है लीगल प्रोसीडिंग के हिसाब से ही डिले हो रहा है। यदि हम कानून का हाथ में लेना चाहेंगे, इसको कितना देरी भगाने के लिए, इतना दिन मिलके एक आदमी को नहीं भगा सकते, 2 आदमी को नहीं भगा सकते, वो सब होगा।